मुकद्दस दाऊद की एक दुआया दरखास्त। जैसे मैंने कहा कि हमारी दुआया दरखास्तें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी होती हैं और फिर सिर्फ जिस्मानी होती हैं, ज़मीनी होती हैं। आप जिसको भी देख लें, जिसकी भी दुआया दरखास्त है, जिस्मानी और ज़मीनी और मादी चीज़ों की हो। लेकिन आज हम रूहानी तौर पर इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि दाऊद अगले लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर खुदा के साथ रहना चाहता है। दाऊद की एक ही दुआया दरखास्त है और वो क्या है कि मैं उम्र भर खुदा के घर में रहूं। कि ये उसकी फर्स्ट यानी पहली और प्रायोरिटी वाली रिक्वेस्ट है जो उसने टॉप ऑफ द लिस्ट रखी है। और भी दरखास्तें हो सकती हैं लेकिन वो खुदा की हजूरी को अव्वल दर्जा देता है। वो कहता है ये खजाने से, दौलत से बढ़कर है। आज का पैगाम, आज का मौजू नोट फरमा लें, मुकद्दस दाऊद की एक दुआया दरखास्त। मैंने एक पर इसलिए जोर दिया है क्योंकि हमारी दुआया दरखास्तें बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं, पूरी लिस्ट होती है। जैसे राशन की लिस्ट बना के नहीं स्टोर में जाते, इसी तरह हमने भी बड़ी लिस्टें बनाई होती हैं। लेकिन मैंने एक पर इसलिए जोर दिया है, मुकद्दस दाऊद की एक दुआया दरखास्त। ज़बूर नंबर 27 है और उसकी चौथी और पांचवी आयत। साम 27 वर्सेस 4 and 5। आओ इन दो आयात को हम तिलावत करें। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 27 है और उसकी चौथी और पांचवी आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा की बंदी के साथ मिलकर हम इन दो आयात की तिलावत सुनेंगे गौर से। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है। हाँ जी, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है। मैं इसी का तालिब रहूंगा, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस तफसार किया करूं। पांचवी आयत पे जी प्लीज। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। आमीन आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहेंगे आमीन। मुकद्दस दाऊद की एक दुआया दरखास्त आज का टॉपिक है, मजमून है। जैसे मैंने कहा कि हमारी दुआया दरखास्तें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी होती हैं और फिर सिर्फ जिस्मानी होती हैं, ज़मीनी होती हैं। आप जिसको भी देख लें, जिसकी भी दुआया दरखास्त है, जिस्मानी और ज़मीनी और मादी चीज़ों की होगी वो। लेकिन आज हम रूहानी तौर पर इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि दाऊद अगले लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर खुदा के साथ रहना चाहता है। और हम अपनी इस दुआया मीटिंग में अक्सर ये बातें सीखते रहते हैं कि हमें ग्लोरी टू ग्लोरी, जलाल से जलाल तक और फेथ टू फेथ, ईमान से ईमान तक, यानी हमने अगले दर्जात और लेवल्स पर भी जाना है। इस मीटिंग का मकसद भी यही है कि आपको हम रूहानी तौर पर ये माइंड सेट दें कि हमने सतही तौर पर नहीं, हमने ऊपर से नहीं सिर्फ चीज़ों को देखना, बल्कि हमने गहरे तौर पर खुदा की हजूरी में और उसकी कुर्बत में पढ़ना और तरक्की करना है। आमीन। सो दाऊद इस जगह पर कहते हैं कि मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त है दाऊद की, ये आज हम इस पर गौर करेंगे। आप उसे ये भी कह सकते हैं कि दाऊद की पहली दरख्वास्त, फर्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट, जो इब्रानी मतन में है उसमें यही है, जो इब्रानी कॉन्टेक्स्ट है उसमें यही है कि ये उसकी फर्स्ट यानी पहली और प्रायोरिटी वाली रिक्वेस्ट है जो उसने टॉप ऑफ द लिस्ट रखी है। और भी दरखास्तें हो सकती हैं लेकिन उसकी नजर में, उसकी दानिश में जो टॉप ऊपर जो है दरखास्त, वो ये है जिसको आज हम सीखेंगे।
दुआ और दरखास्त क्या है जी उसकी? हाँ, पहला पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। हाँ, क्या लिखा है? मैं उसी का कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं। ये है उसकी पहली प्रेयर रिक्वेस्ट कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं। मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं। खुदावंद का घर कौन सा है जी? हाँ हाँ, उसकी हुजूरी, जहां इबादत होती है, जहां पर फेलोशिप होती है, जहां पर गीत गाए जाते हैं, जहां पर कलाम सुनाया जाता है। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि यीशु मसीह दस्तूर के मुआफिक इबादत खाना में गया। उसे इबादत खाने वालों के सारे मामलात का पता था, लेकिन यीशु मसीह ने इबादत खाने में जाना छोड़ा नहीं। ठीक है, ये उसकी पहली दरखास्त है। और पहली दरखास्त क्या है? मैं उम्र भर खुदा के घर में रहूं, यानी जहां इबादत है, प्रस्तिश है, खुदा की हुजूरी है, जहां हर वक्त कायन शफात करते हैं, ऐद का संदूक है, खैमा इज्तिमा है। वो कहता है कि मैं उम्र भर वहां रहना चाहता हूं। जहां तेरा माल है वहां तेरा, यानी वो कहता है कि मेरा माल खुदावंद की प्रेजेंस है। वो खुदा की हजूरी को अव्वल दर्जा देता है। वो कहता है ये खजाने से, दौलत से बढ़कर है। अगर आपके पास मालो दौलत है, उस बात के लिए खुदा का शुक्र है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो अगली बात है वो ये है कि खुदावंद की हजूरी में रहना जो है ये बहुत बेशकीमत है, ये बहुत वैल्यूएबल है उसकी नज़र में। तो इसलिए उसकी सबसे पहली दरखास्त क्या है? और एक ही दरखास्त है, वो क्या है? मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं। और दूसरा इसका नुक्ता या पॉइंट क्या है? ताकि खुदावंद के, वाह, अगली बात, अगला नुक्ता इसका क्या है दुआ या दरखास्त का? ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। ये लफ्ज जो इस्तफसार है दालदी जुबान में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके जो लुगात में जो मानी है वो है कि बादशाह के मिजाज को अंडरस्टैंड करना, कि बादशाह का मूड कैसा है। आपको पता है बादशाहों के सामने आम लोगों को नहीं लेके जाते थे, ट्रेंड पीपल होते थे। अभी आपने देखा होगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस है या प्रेसिडेंट हाउस है या सीएम हाउस है, तो वहां पर जो उनका स्टाफ होता है वो बड़ा ट्रेंड होता है। उनको पता है, अदबो अदाब का पता होता है उन्हें। जो उनका लीडर होता है या हाकिम वक्त होता है उसके मिजाज का पता होता है। ये उन मानों में भी आता है, ये अदालती ज़बान में भी आता है कि अगर कोई अदालत, वहाँ पर अदालत में कोई वकील गया है, कोई वकालत के लिए गया है, एडवोकेसी के लिए गया है, तो वो फिर जो जज होता है, जो जस्टिस होता है, उसका वो फिर इस्तफसार पर गौर करते हैं कि क्या इन्होंने इस पर कमेंट किए हैं या फैसला क्या सामने आया है। ये इन मानों में भी आता है। तो मैंने कहा ये ज़रूरी है, हम बाइबल में अल्फाज तो पढ़ते हैं, लेकिन उसकी जो डेप्थ है, जो उसकी गहराई है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब लिखा है कि दूसरा नुक्ता कि खुदा के जमाल को, किसके जमाल को? खुदा के जमाल को। जमाल के लिए इब्रानी लफ्ज़ नौम इस्तेमाल हुआ है, और इसका एक मतलब नहीं है। हमने तो जमाल का सिर्फ हसीनो जमील या वो समझा हुआ है ना, कि बड़े हसीन हैं। हाँ जी, हुस्न हो तो नज़ाकत भी आ ही जाती है, हम तो इन मानों में लेते हैं ना। इसके और भी मानी है, ये हम आज सीखेंगे। और इब्रानी नौम का मतलब 7 मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। पहला इसका मतलब है मेहरबानी। वाह, हमारी उर्दू ट्रांसलेशन में लफ्ज़ जमाल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इब्रानी लफ्ज़ जो नौम है उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बहुत सारे मानी हैं। उसका पहला मतलब क्या है? मेहरबानी, काइंड, कि खुदा की मैं मेहरबानी को देखना चाहता हूं। और मेहरबानी देखेगा कौन? जो उसके कदमों में वक्त गुजारेगा। दाऊद
की एक ही दुआ या दरखास्त है, और वो क्या है कि मैं उसकी मेहरबानी को देखूं। पहला मतलब मेहरबानी, कि खुदा कितना मेहरबान है। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि खुदा के जो एट्रीब्यूट्स हैं, खुदा की जो खूबियां हैं, खुदा का जो किरदार है, उसमें सबसे बड़ी खूबी मेरे नजदीक कि खुदा भला है। गॉड इज गुड गॉड। खुदा भला खुदा है। आपके साथ बाकी लोग भलाई करेंगे एक लिमिट तक और मतलब की हद तक करेंगे, लेकिन खुदा हमेशा भलाई करता रहता है। आमीन। वो मेहरबान है, काइंड। काइंड इंग्लिश वर्ड काइंड है। वो देखना चाहता है कि खुदा कितना काइंड है। और फिर दूसरा खूबसूरती के मानों में आता है, जैसे जमाल, हुस्नो जमाल, खूबसूरती, कि खुदा खूबसूरत है। और जब ये बात मेरे सामने आई खूबसूरती की, तो फिर यहां पर मैंने एक नोट दिया है, खुदा की खूबसूरती खुदा की पाकीज़गी को जाहिर करती है। हालेलुया। खुदा की खूबसूरती खुदा की पाकीज़गी को जाहिर करती है। और आप देखें कि ये दीदार यूहन्ना को भी पतमस के जजीरे में हुआ था, एजियन के समंदर में। जब वो कैदोबंद की सौबते बर्दाश्त कर रहा था, तो ये जलवा उसने देखा था। मुकाशफा पहले बाब की 13वीं से 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मुकाशफा पहले बाब की 13वीं से 15वीं आयतें मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। और देखें ज़रा उसका हुस्न जमाल कैसा है, वो अपने जाहो जलाल में कैसा है। और देखें ज़रा मुकाशफा पहले बाब की 13वीं आयत से पढ़े। और उन चरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा। हाँ जी, आदमजात सा एक शख्स देखा, जो पांव तक जामा पहने, जो पांव तक जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे और हुए था, सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे। और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थी। और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे, जो भट्टी में तपाया गया हो। और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। और उसके दाहिने हाथ में, बहुत शुक्रिया जी, ये मंजर यूहन्ना ने भी देखा जब वो डरा हुआ था, जब वो खौफजदा था, जब वो कैद काट रहा था। तो वहां पर जाहो जलाल का बादशाह उसके साथ मुलाकात करता है और उसे तसल्ली और हौसला देता है और कहता है, यूहन्ना खौफ ना कर, मर गया था और देख अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, क्योंकि मौत और आल मेरवा की कुंजियां मेरे पास है। यूहन्ना को हौसला मिल गया। और यूहन्ना के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये वो शागिर्द है जो यीशु मसीह की गोद में सर रखकर सीखता था। ये मामूली बात नहीं थी कि यीशु मसीह की गोद में सर रखकर उसने सीखा है। ये मुकाशफा की किताब ऐसे नहीं उसे मिल गई, ये बहुत क्लोज था। और इस पर हमने सीखा था कि यीशु मसीह आम लोगों में जब गुफ्तगू करते थे तो तमसील में गुफ्तगू करते थे, और बाकी शागिर्दों को भी तमसील में सिखाते थे। लेकिन जो खास लोग थे, जो खलवत में उसके साथ वक्त गुजारते थे, जो दुआ में उसके साथ वक्त गुजारते थे, वो उन पर गहरे भेद खोल देता था। तो उसे एक जलाली दीदार नसीब हुआ और वो उस जलाल किताब ना ला सका, उसके पाँव में मुर्दा सा। तो यही बात दाऊद भी कह रहा है कि मैं उसके जमाल को, मैं उसकी खूबसूरती को, मैं उसकी जो जलाली सूरत है उसे देखना चाहता हूं। मैं उसके जमाल को देखूं। दूसरा और तीसरा, लाइटफुल, चमकने वाला, यानी रोशन। उसका एक मंजर आपने यहां पर देखा, एक मंजर और भी है। लूका 9वें बाब की 29वीं आयत निकालिए। उस वक्त भी वो दुआ के लिए पहाड़ पर जाते हैं, उस वक्त भी वो दुआ
के लिए पहाड़ पर जाते हैं। लूक का 9वां बाब, लूक चैप्टर 9 वर्स 29, लूक का 9वें बाब की 29वीं आयत मुकद्दसा। आओ देखें, यहाँ पर भी उसकी जलाली सूरत नजर आती है, उसका जमाल, उसका जाहो जलाल हम देखते हैं। जब वो दुआ कर रहा था, जी जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। हालेलुया। ये उसकी डिविनिटी है, ये उसकी अलूहियत है। वो वक्तन फवक्तन नबियों पर, मुकद्दसीन पर, शागिर्दों पर, रसूलों पर अपनी इलाही ज़ात भी जाहिर करता रहा है। हालेलुया। तो यहां पर भी उसकी जलाली सूरत है, खूबसूरती के मानों में। और फिर तीसरा मतलब लाइटफुल, चमकने वाला, रोशन। चौथा खुशनुमा, पुरकशिश, जिसे देखने को जी चाहता है। वो कहता है खुदा तेरी खूबसूरती, तेरा जाहो जलाल, तेरी अजमत, तेरी हजूरी को मैं देखना चाहता हूं और उम्र भर देखना चाहता हूं। यह है उसकी दुआया दरखास्त। हमारी दुआया दरखास्त देखे हैं, इस पर गौर करें। दाऊद इसलिए नहीं खुदा को पसंद, दाऊद बहुत गहरा शख्स था, वो बहुत अजीम शख्स था, बहुत गहरा शख्स था। और वो कहता है कि मैं तेरे जमाल को देखना चाहता हूं। और फिर चौथा पुरकशिश, और पांचवा अंदरूनी खुशी के मानों में भी ये आता है कि अंदर से बंदा जब बहुत शादमान हो तो वो इन्हीं मानों में आता है जो इब्रानी लफ्ज मैंने आपको बताया। और छठा हसीनो जमील, जाज़बे नजर। और सातवां शफीक के मानों में आता है कि वो बहुत शफीक है। खुदा की खूबसूरती वही जान सकता है जो खुदा के कदमों में वक्त गुजारता है। इसलिए हमने जुमे को दुआ और रोज़े का दिन मुकर्रर किया है कि आप खुदा की खूबसूरती को जान जाएं। हालेलुया। उसकी नज़दीकी में, उसके कदमों में ज़्यादा वक्त जब आप गुजारते हैं, कोठरी में चले जाते हैं, मोबाइल बंद है, कमरा बंद है, राब्ते बंद है, कम्युनिकेशन बंद है, और एक ही कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है और वो दुआ का है, तो फिर आप खुदा की खूबसूरती को जान सकते हैं। ये है दाऊद की दुआया दरखास्त। मैं गौर कर रहा था जब ये पैगाम था कि आज दुनिया खूबसूरत नजर आना चाहती है। कितने जतन हम करते हैं, है ना, लेकिन वो बांध पड़ जाती है, वक्ती होती है, आर्जी होती है। लेकिन खुदा और उसका जाहो जलाल अब्दी है, ना खत्म होने वाला है। इसलिए ईमानदारों को, इसलिए ईमानदारों को पौलुस रसूल कहते हैं, गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाहिल होती जाती है तो भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। हम गो ज़ाहिरी तौर पर ढलते जाते हैं, एज वाइज, जैसे जैसे हमारी एज आगे जाती है हम बदनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर, लुक वाइज हम ढलते जाते हैं। ठीक है, कई है थोड़े, कई उम्र चोर होंगे ने, वाल जरा ज़्यादा होण ते थोड़े पतले होण, भाई रज़ा तरह, भाई रज़ा फड़े ही नहीं जाते, इन्हों का मुंडा इन्हों का भरा ही लगता है। तो कई ऐसे भी हैं, और भी हैं बहुत सारे लोग, आप में से हो सकता है कि जो पकड़े ना जाते हों, लेकिन फिर भी एक वक्त आता है ये चीज़ें चली जाती हैं, हुस्न चला जाता है, जाहो जमाल और खूबसूरती चली जाती है अपने वक्त के साथ साथ। पत्तों को देखें मुरझा जाते हैं, वादियों को देखें आप, ठीक है, चीज़ों को देखें, इवन जो घर आप बनाते हैं, एक वक्त होता है बड़ा फैंसी नज़र आता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं चीज़ें जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो भी चीज़ें पुरानी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो हो जाती हैं।
लेकिन हमारा खुदा जो है कभी पुराना नहीं होता। हालेलुया। उसका जाहो जलाल कभी पुराना नहीं होता, उसकी कुदरत कभी पुरानी नहीं होती। वो हमेशा कुदरत वाला है और वो अपनी कुदरत के सबब से अपने रोब और अपने जलाल में हमेशा कायम दायम है। दाऊद ये रिक्वेस्ट कर रहा है। दाऊद इस खूबसूरती को देखने के लिए उसके कदमों में ठहरना चाहता है और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूंगा। हालेलुया। जो लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल था एस्टर के लिए भी पढ़ना ये मुश्किल है लफ्ज़, आमतौर पर भी ये समटाइम्स बहुत सारे अल्फाज हैं। इवन उर्दू हमारी लोगात जो है उसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो रूटीन में नहीं है, तो हमारे लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इस्तफसार किया करूं, उसके हैकल में इस्तफसार करूं। इसके लिए इब्रानी लफ्ज़ है बाउकर, जिसका मतलब है तहकीक करना, तफ्तीश करना। ये इसका मखू ख्याल यानी उसके ख्यालों में खोए रहना है ना। कई बार तुसी किसी ना गल करते होंगे तो होर ख्यालों च पहुंचया होंदा है, तुसी कहंदे भाजी किहड़े ख्यालों चो गल मैं तुहाडे नाल करन है, कित्थे पहुंचे हुए हो, है ना। वो कहते हैं मैं ऐसा हो जाऊं कि तेरी हजूरी में बैठकर मैं और ख्यालों में ना चला जाऊं, तेरे कदमों में बैठकर इस्तफसार करूं, तेरे पर गौर करता रहूं, मेडिटेट करता रहूं, मेडिटेशन करता रहूं कि मेरा खुदा कितना अजीम है। ये है दाऊद की दुआया दरखास्त। हमारी क्या दुआया दरखास्त है? हम तो जिस्म से शुरू करते हैं और जिस्म तक हम ले आते और एंड कर देते हैं कि ऐ मेरी ज़रूरत है, ज़रूरत है, अदली दुआ करो, अदली दुआ करो, अदली दुआ करो। दाऊद इसलिए खुदा के नज़दीक था, वो उसकी हजूरी में बैठकर मखू ख्याल और उसके कदमों में बैठकर मेडिटेट करना चाहते हैं कि मेरा खुदा कितना अजीम है। ये दुआ है। दुआ सिर्फ मांगना नहीं है। हम तो सिर्फ मांगने के चक्करों में पड़े हुए कि ये मिल जाए, फलां मिल जाए, फलां हो जाए। तो फिर गौर तलब है मुक़द्दस दाऊद की एक दुआया दरख्वास्त, यही उसकी रिक्वेस्ट है। ये इंक्वायरी के मानों में भी आता है, ये रहाइश रखनों के मानों में भी आता है कि हम खुदावंद के कदमों में बैठ जाएं। और खुदा के हुजूर बैठने वाले ही मुकाशफात हासिल करते हैं। उन्हें मुकाशफात खुदा देता है, रेवलेशन देता है, ठीक है, वो गहरे होते जाते हैं। और फिर मैंने बताया था इस्तफसार के मतलब बादशाह की फितरत को जानना भी है, बादशाह की फितरत। और हमें शाही कायनों का फिरका भी कहा गया है ना, भुलिया करो कभी भी। हालेलुया। तुसी की हो रॉयल हुड, रॉयल हुड हैं आप, शाही कायनों का फिरका, प्रीस्ट हुड हैं आप, ठीक है। अगर आप अपने नाम के साथ अपनी बरादरी या जात लिखते हैं इट्स ओके, लेकिन ये बहुत जरूरी भी नहीं है। कई मुझे भी मिलेंगे, आई एम गिल, अपना नाम नहीं दसणगे, आई एम गिल, भी तू नाम दस, आई एम भट्टी, भी नाम दस कि मैं आसिफ भट्टी हाँ या आइजक भट्टी हाँ, है ना। आई एम भट्टी, आई एम गिल, आई एम संधू, हाँ जी, आसिफ नार, और भी एस्टर, सोनी पंडियार। एस्टर बताएं, सोनी पंडियार की दसन दे हो तुसी सानू, है ना। ऐसे लोग करते हैं। तो मैं आपको ये टीच करना चाहता हूं, आप प्रीस्टहुड हैं, आप रॉयलहुड हैं, आप शाही काहिनों का फिरका है, आप मुकद्दस कौम है। और आप दाऊद की तरह कहें कि इस्तफसार करना चाहता हूं बादशाह कि मैं बात को समझना चाहता हूं, बादशाह के मिजाज को समझना चाहता हूं, बादशाह की तबीयत को जानना चाहता हूं, बादशाह की मर्जी को जानना चाहता हूं। और बादशाह की मर्जी को वही जानते हैं जो बादशाह के हुजूर खड़े रहते हैं। और दाऊद भी यही चाहता है कि तेरी हैकल में मैं इस्तफसार किया करूं और मैं जानूं कि मेरा बादशाह मेरा खुदा कादर मुतलिक है और वो मेरा किंग है। ये है उसकी दुआया दरखास्त। दाऊद की एक ही दरखास्त है। क्या पढ़ा चौथी आयत में, दोबारा पढ़िए जी। वो ये रिक्वेस्ट करते, सिर्फ पहला हिस्सा, मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा। बहुत शुक्रिया। यानी ये मेरा जो दुआ का मरकज है, मैं इसे हटूंगा नहीं।
जो दुआ की बुनियाद है मैं इसको छोड़ूंगा, मैं इसी का तालिब रहूंगा। जो मैंने दरखास्त की है मैं इस दुआ की दरखास्त पर खड़ा रहूंगा। और दरखास्त मैंने आपको बता दी है कि मैं उम्र भर 4 दिनों का शौक नहीं, लोगों ने तो 4 दिन शौक दे रखे है ना जी। एक बंदा कहता जी मैनू भी खिदमत का शौक है, मैं क्या जल्दी पूरा हो जाना। तुसी वेख्या होएगा ये जोड़े शौकीया फनकार ने ना, कही ना कि भाई तू सीख ला, नहीं नहीं जी मैनू गीत का मौका दो, मैं कहूँगा नहीं तू सीख, फिर तेन स्टेज पर दांगे मौका। सीखनी चाहिए चीजें। वो उम्र भर की बात कर रहा है कि मैं उम्र भर खुदावंद अपने खुदा का तालिब रहूंगा, उसकी हजूरी में बैठूंगा मैं। ठीक है, ये दाऊद की दुआया दरखास्त है। और वो बादशाह की तबीयत को, बादशाह की फितरत को जानना चाहता है, बादशाह के मिजाज को जानना चाहता है। लोग मांगते तो हैं खुदा से लेकिन उसके मिजाज और तबीयत से नावाकिफ हैं, इसलिए लोगों को मिलता नहीं है। तो आज दाऊद की तरह आप भी खुदा के हुजूर कहें कि खुदावंद मैं तेरे हुजूर इस बात के लिए तालिब रहूँगा, मैं तेरे हुजूर झुका रहूँगा। जैसे वो कहता है मैंने खुदाम से दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूँगा कि मैं उम्र भर खुदाम के घर में रहूँ ताकि खुदाम के जमाल को देखूँ। जमाल के मैंने 7 मीनिंग्स बताए इब्रानी लफ्ज़ नौम के, और वो क्या थे? मेहरबानी, खूबसूरती, लाइटफुल चमकने वाला, खुशनुमा, पुरकशिश, अंदरूनी खुशी, फिर हसीनो जमील और फिर शफीक। ये 7 मीनिंग्स मैंने आपके खिदमत में पेश किए हैं। ये वो चाहता है, इस तरह से वो चाहता है कि मैं जानूं कि खुदा कैसा मेहरबान है। आमीन। आओ दाऊद की तरह हम भी कहें कि मेरी भी एक ही दरख्वास्त है।